मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में कलह की कलाई अब पूरी तरह खुल गई है। अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब अर्चना जायसवाल अपने साथ हुए अन्याय को लेकर मुखर गई है। एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि वे निष्क्रिय होती तो पद पर बनी रहती और कठपुतली बनकर चलती तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसी ही तलवार पर वर्तमान महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल पर भी लटक रही है। देखिए अर्चना जायसवाल के मन की पीड़ा। सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस पार्टी एक बार फिर लगता है हाशिए पर आने को है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुल में कलह की कहानी खुलकर अब सामने आ गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाई गई कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री अर्चना जायसवाल की पीड़ा अब पूरे देश और प्रदेश के सामने है। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में किसी की कठपुतली बनकर काम नहीं कर सकती हैं और क्या वजह रही कि रातों रात उन्हें इस पद से बेदखल किया गया। उनके मन की क्या पीड़ा है, उनके मन की क्या बात है, आइए बातचीत करते हैं। एमपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं श्रीमती अर्चना जायसवाल जी। मैडम, सबसे पहले तो जब आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई तो महिला कांग्रेस में एक ऊर्जा देखने को मिली, लेकिन ये जो रातों रात फैसला हुआ, क्या लगता है आपको? लगता है कि कठपुतली आप बन नहीं पाई इसलिए कांग्रेस के इस बड़े पद से बेदखल की? देखिए, विगत 25 वर्षों से मेरा कांग्रेस का इतिहास है और संगठन में काम करने के मेरा अनुभव भी है और मैं किसी से कभी पद मांगने नहीं गई आज तक के। मुझसे लोग हमेशा पूछते थे कि आप किस नेता के साथ हैं, तो मेरा हमेशा आंसर रहता था मैं कांग्रेस के साथ हूँ और यही सबसे बड़ी मेरी कमी पेशी रही हर बार। परंतु उसके बावजूद मेरे खुद के कर्मों के कारण, मेरे खुद के कार्यों के कारण मुझे हमेशा राधा किशन मालवीय जी से लेके चाहे सुभाष यादव हों, भूरिया जी हों, पचौरी जी हों, अरुण यादव हों और अभी वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी के साथ मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सारे काम भी दिए और मैंने किए। जब मुझे बोला गया कि आप मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बागडोर संभालें, मैंने संभाली। पिछली बार भी जब मैं महामंत्री थी पचौरी जी के समय, मुझे बोला, मैंने संभाली और मैंने पूरे अपना 100% दिया क्योंकि मैं संगठन के मैं काम करती आई। मैंने कभी कुछ अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस में कभी नहीं करा। अभी पुनः जब मैं उपाध्यक्ष थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, विभिन्न कार्य हम लोगों ने किए और मेरा भी, हम सबका योगदान के साथ सरकार बनी और उसके बाद जो हुआ कि पुनः मुझे बोला गया कि आप पुनः मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बागडोर संभालें। मैंने कहा ठीक है, वैसे मेरी कोई इच्छा तो है नहीं, यदि आप कह रहे हैं तो मैं काम कर देती हूँ और मैंने काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कामों का यदि ये नतीजा है तो फिर कांग्रेस में सोचना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि मेरे जैसी महिला को बिना बताए, बिना कारण पूछे, बिना नोटिस दिए और मेरे कार्यों का आकलन बिना किए और इस तरह का जो यदि घटनाक्रम पूरे प्रदेश और देश में जाता है तो हर महिला सोचेगी कि आगे उसको क्या काम करना है। आपने कहा कि कठपुतली नहीं बन पाई, तो ये कठपुतली कौन बना रहा था और क्या कठपुतली बनकर कांग्रेस में काम किया जाता है, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग सामाजिक क्षेत्र से राजनीति में आए थे। हम लोग देखते हैं, हमारा अनुभव रहता है और हम लोग काम करते हैं और चुन चुन के लोगों को लेके आते हैं और उन जब लोगों को चुन के लाते हैं तो यदि मुझ पर यदि कभी दबाव आए तो मैं कठपुतली बन के काम ना मैंने कभी किया था, ना कभी किया है, ना मैं आगे भविष्य में काम करूँगी। यदि कोई मुझे बोल दे कि यहाँ साइन कर दीजिए, वहाँ साइन कर दीजिए, आप इनको करिए, आपको इनको ही लेना है, चाहे वो निष्क्रिय हो, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसे काम करने से अच्छा है कि मैं शांत हो जाऊँ। मुझे जब पता चला तो मैं चाह सकती थी कि मैं ऊपर जाऊं, बोलूं और पूछूं, पर तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस संगठन, कांग्रेस का नेतृत्व, ये बात कमलनाथ जी को पूछना चाहिए नेता डिसूजा से कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि क्या कारण है। वो पूछें कि भाई हमने अध्यक्ष बनाया, आपने क्या कारण है, तो वो बताएं। मेरे को अप्रूव्ड लिस्ट दी जाती है, जो यदि आपको लिस्ट दी है आपने अप्रूव करके लिस्ट दी है। मैं आपसे दिल्ली में लेने नहीं गई, लिस्ट मेरे पास आई और लिस्ट को यदि हम लोग देते हैं तो उसमें कोई वो नहीं। तो हम लोग सेवा करने आए राजनीति में और काम करने आए और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र के लिए काम करने आए हैं, तो हम लोग वही काम करते आ रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 साल से आई हूँ। तो ये माना जाए कि जो नियुक्तियां की गई थी उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान तक ये बात पहुंची और उसके बाद ये फैसला हुआ, या कि और कोई कारण था कि बिना सूचना दिए रातों रात ये फैसला बदल दिया? कि मुझे लगता है कि सक्रिय होना भी थोड़ा खराब है और मैं सक्रिय होने के कारण मैं हमेशा कामों में ध्यान देती थी, मेरा और कहीं कहीं कभी भी ध्यान नहीं रहा। तो मुझे लगता है इससे तो निष्क्रिय होना ज़्यादा अच्छा है।
निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, रोज़ नमस्ते कर लो, जहाँ बोले वहाँ साइन कर दो, जब बोले प्रोग्राम करो, जब नहीं बोले तब प्रोग्राम नहीं करो। यदि ऐसा अच्छा है तो ऐसी राजनीति मुझसे तो नहीं होती है। मैं कर्मयोगी थी, कर्मयोगी हूँ। मैं अहिल्या माता के क्षेत्र से आई हूँ, जबलपुर के नर्मदा के पानी पी के आई हूँ, संस्कारधानी से आई हूँ और एक संस्कारवान घर की महिला हूँ। किसी के पास हाथ पैर नहीं जोड़ती हूँ, मैं ईश्वर के पैर पड़ती हूँ। और अभी कांग्रेस संगठन को सोचना है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है पूरे प्रदेश की महिलाओं को। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका समाज है, कलचुरी समाज, वो बहुत बड़े तबके पर नाराज़ है और अब आपको ऑफर्स भी आने लगे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल ऑफर्स आप तक पहुंच रहे हैं और आप किसी विचार मंथन के दौर से गुजर रही हैं क्या? देखिए, मैं तो काम करने वाली महिला हूँ और मैं ऐसा नहीं, मैं कोई किसी को कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ आपने यदि ऐसा किया है तो मैं ऐसा कर दूंगी। पर तो ये सब लगता है कि यदि ऐसा किया जा रहा है तो ये क्या वही कांग्रेस पार्टी जिसको मैंने 22 वर्ष पहले ज्वाइन किया था और बिना किसी स्वार्थ के ज्वाइन किया था। मैं कभी किसी से मांगने गई नहीं गई। सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आई, 1.5 साल रही, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। कोई बोल नहीं सकता है कि मैंने मांगा। और कोई पूर्व मंत्री अभी कांग्रेस का यदि आरोप लगाए कि मैं निष्क्रिय थी तो उनका सक्रियता का क्या पैमाना है वो थोड़ा सा सबके सामने बता दें। उनको कैसी महिलाएं चाहिए, किस तरह की सक्रिय महिलाएं चाहिए वो बता दें मुझे। मैं यदि सुंदरकांड करूं तो मुझे रोक लगाया जाए, मैं गाय को घास खिलाऊं तो रोक लगाया जाए। तो क्या ये मैं सामाजिक और आध्यात्मिक काम करना छोड़ दूं क्या? मैं तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में काम कर रही थी और कांग्रेस में काम करती रहूँगी। और अपनी बात सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को मैं यथावत और विधिवत बताऊंगी कि मेरा कसूर क्या था। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं किस पद पर रहूँ, क्योंकि पदों से मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ और ये पद तो मेरे को दोबारा मिला था, तो मुझे ऐसा कोई लालच नहीं था। परंतु यदि ये सम्मान वाली बात है तो इसमें यदि कहीं हुआ तो हम अपनी पूरी बात रखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। मैं कहीं भी किसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और मैं नेता डिसूजा की भी बात रखूँगी, यदि उनको कोई तकलीफ थी तो वो बैठ के बात करती। मैं कमलनाथ जी के भी पास बात रखूँगी। मेरा समाज है, ठीक है, मैं समाज की पूरे प्रदेश में नहीं देश में काम करती हूँ। समाज मुझसे प्रश्न पूछ रहा है तो मैं उन प्रश्न पूछने वाले मेरे समाज के जो लोग हैं और जो अन्य मेरे सर्व समाज के लोग हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति हैं, बहुत से लोग, हजारों लाखों की संख्या में जो लोग मुझे जुड़े हैं, तो मैं उनको बोलूँगी प्रश्न पूछना है तो आप आदरणीय कमलनाथ जी से पूछिए, प्रश्न पूछना है तो नेता डिसूजा जी से पूछिए। मैंने तो कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वधर्म समभाव के लिए काम किया था, कर रही हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं इंदिरा गांधी की 14 फीट की मूर्ति इंदौर शहर में क्यों लगाती? अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में आप गई, वहाँ पर आपने प्रचार किया, लगातार आप पिछले 60 दिनों से यूपी में आप सक्रिय रहीं, तो क्या प्रियंका गांधी के साथ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान को आगे बढ़ाना कहीं उसकी सज़ा तो नहीं है? नहीं, मैं ऐसा, प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो चाहती है, हम लोग संगठन को जोड़ना चाहते हैं, हम लोग संगठन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग हजारों लाखों महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं और आगे लेके आना चाहते हैं। कई हो सकता है उसमें दौरान में कहीं कुछ कमी पेशी रह जाए तो उस कमी पेशी को तो दूर भी किया जा सकता था। तो मैं विभा पटेल को तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो आई हैं, अच्छा काम करें, मेरा भी उनको पूरा सहयोग रहेगा। परंतु कभी भी उनके गर्दन पे भी तलवार लटक सकती है। तो यह हर महिला को अब सोचना पड़ेगा और प्रश्न करना पड़ेगा कि भाई पद लेने से पहले पद नहीं देना अच्छा है कि हम पद मुक्त होके भी और रह के हम कांग्रेस का काम कर रहे थे और ज़मीनी स्तर पर कर रहे थे, कभी कोई लालच नहीं करा। 2007 में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2013-14 तक काम करा, उसके बाद 7 साल महिला कांग्रेस में नहीं थे, मेन कांग्रेस में काम करा। तो यदि ऐसा लगता है तो आदरणीय कमलनाथ जी को नेता डिसूजा से प्रश्न पूछना चाहिए, कोई विचार मंथन होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, आप भी मुझसे प्रश्न पूछने आए तो आपको भी हक है कि आप आदरणीय कमलनाथ जी से बात पूछें। कमलनाथ जी ने मुझे लाया था तो वो उसका कारण भी बताएंगे और मेरे सामाजिक बंधुओं को उतना आंसर भी देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम करोड़ों की संख्या में हमारा कलचुरी कलाल समाज, ओबीसी समाज है। और परंतु मैं अपने आप को हमेशा सर्व समाज का बोलती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है, काम करा है, करती थी और करती रहूँगी। अगला स्टैंड क्या होगा, अगला कदम क्या होगा अर्चना जायसवाल जी का? अगला मुझे जो अपॉइंटमेंट मिला है दिल्ली का, मैं जाऊंगी और अपनी बात इसलिए रखूंगी। यदि एक सशक्त महिला यदि चुप रहती है तो ये सही नहीं है, ये सशक्तिकरण की निशानी नहीं है। सशक्त महिला को अपनी आवाज़ को बोलना चाहिए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कांग्रेस के साथ कभी गद्दारी नहीं की है।
तो ये देख सकते हैं कि बात निकली है तो अब दिल्ली तलक भी जाएगी और देखना होगा कि कांग्रेस में कलह की ये जो कहानी है इसका अंत क्या होगा, क्योंकि ना तो ऐसा कहना है अर्चना जायसवाल जी का उन्होंने कभी कोई पद के लिए दौड़ लगाई, ना कभी कोई पद की चाहत रखी। कांग्रेस संगठन ने ही उन्हें ये पद दिया था जिसकी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा भी रही थी। अब रातों रात हटा दिया गया है तो इस सवाल का जवाब तो खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को ही देना होगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर।